हरे कृष्णा। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो देखिए, आज मैं आप लोगों के मध्य में अति संक्षेप में सार गर्भित कुछ बात बताना चाहता हूँ जो शास्त्रों में वर्णन है। शास्त्रों में गृहस्थ धर्म के विषय में बताया गया है कि किसका गृहस्थ सार्थक माना जाता है, कौन गृहस्थ धन्य है। बहुत सुंदर बात बताया गया है। भागवत के सप्तम स्कंध के 14वां अध्याय और 15वां अध्याय में नारद जी ने महाराज युधिष्ठिर को बताया है। युधिष्ठिर महाराज बहुत सुंदर जिज्ञासा किए हैं, तो नारद जी ने बताया है कि गृहस्थ को कैसे रहना चाहिए। गृहस्थी के विषय में बताया गया है कि जितने आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, इन तीनों आश्रमों का जो मूल है वह गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ आश्रम के द्वारा ही सबका पालन पोषण होता है। सभी लोग गृहस्थों के यहाँ ही जा कर के प्रसाद आदि स्वीकार करते हैं। कोई कोई विरक्त महात्मा होते हैं जो बोलते हैं कि हम गृहस्थों के यहाँ नहीं जाएंगे, लेकिन अगर विचार किया जाए तो गृहस्थों के द्वारा जो खेती किया गया है या कोई भी बिजनेस व्यापार किया गया है उसी को वे लोग भी स्वीकार करते हैं। घर में जाते नहीं हैं, लेकिन सूखा हुआ आटा, नमक, तेल लेकर के स्वयं भी पकाते हैं, तो उन्हीं के द्वारा किया हुआ उपज को वे लोग स्वीकार करते हैं। लेकिन गृहस्थ धर्म कब सार्थक माना जाता है, कब धन्य माना जाता है? कहा गया कि धन्यो गृहस्थ आश्रम, वह गृहस्थ आश्रम धन्य है। कौन गृहस्थ आश्रम धन्य है? जिसके घर में नित्य भगवान की पूजा होती है। जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कितने सुंदर ठाकुर जी का सेवा किया जा रहा है। ऐसे ही अगर जिसके घर में नित्य भगवान की सेवा होती हो, नित्य जिनके पुत्र आज्ञापरायण हो, पत्नी मृदु भाषणी हो, बच्चे सब तरह से आज्ञा को मानने वाले हों, तो ऐसे गृहस्थ जीवन को धन्य माना जाता है। नित्य ही भगवान का सेवा पूजा होना जरूरी है। और वास्तव में यह मनुष्य जीवन जो मिला है केवल भगवान के भक्ति करने के लिए मिला हुआ है। कभी कभी व्यक्ति सोचते हैं कि चलो इस काम को कर लूँगा तब मैं भगवान का भजन करूँगा। लेकिन अगर विचार किया जाए तो देखिए, जो मनुष्य का उम्र पूर्ण उम्र 100 वर्ष का होता है, तो 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम में, 25 गृहस्थ आश्रम में, 25 वानप्रस्थ आश्रम में और 25 संन्यास आश्रम में। तो 25 ब्रह्मचारी का ले लीजिए, 25 वानप्रस्थ का ले लीजिए और 25 संन्यास का, तो 75 तो ऐसे ही हो गया भजन में। और जो 25 गृहस्थ आश्रम में जो है उसमें भी भजन के लिए ही कहा जा रहा है। तो मूल रूप से अगर विचार किया जाए मूलतः, तो यह जीवन केवल भगवान के भक्ति के लिए मिला हुआ है। इसीलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है, प्राज्ञ व्यक्ति यही है
जो कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुष जन्म तदप्य ध्रुव अर्थदम। जो छोटे अवस्था से भगवान की भक्ति करना प्रारंभ कर देता है उसी को प्रहलाद महाराज प्राज्ञ कहते हैं। प्राज्ञ माने बुद्धिमान, समझदार। और यह मानव जीवन की सार्थकता इसी में है कि हम भगवान का भजन करें, भगवान की भक्ति करें। नहीं तो इस शरीर को अधम शरीर कहा गया है। कहा गया है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचरचित यह अधम शरीरा पंचरचित यह अधम शरीरा। 5 चीज से बना हुआ यह शरीर क्षिति जल पावक गगन समीर, पृथ्वी जल वायु आकाश और अग्नि, इससे बना हुआ यह शरीर को अधम कहा गया है। लेकिन फिर गोस्वामी जी कहते हैं कि वही अधम शरीर कब सार्थक माना जाता है, कब सफल हो जाता है कि सोई पावन सोई सुभग शरीरा जो तनु पाई भजहु रघुबीरा जो तनु पाई भजहु रघुबीरा। वही अधम शरीर कब सफल हो जाता है, सफल माना जाता है, जब इस शरीर में आकर के हम भगवान के भजन भक्ति को करते हैं, भगवान के नाम को गाते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसलिए हम लोगों को अपने जीवन को सार्थक बनाना है, माता के गर्भ को पवित्र करना है। क्योंकि सुमित्रा माता ने कही है कि पुत्रवती जुवती जग सोई रघुपति भगति जासु सुत होई रघुपति भगति जासु सुत होई। उसी माँ का गर्भ सार्थक माना जाता है जिसका संतान भगवान का भजन करता है। तो हम लोग अपने माँ के गर्भ को भी सार्थक करें और अपने जीवन को भी सफल बनाएं। तो मनुष्य जीवन की सार्थकता इसी में है। गृहस्थ जीवन धन्य उसी का माना जाता है जो इस जीवन में आकर के गृहस्थ धर्म को स्वीकार करके अगर भगवान का भजन कर रहा है तो उसका जीवन सफल है। इसी के साथ मैं यहीं पर विश्राम देता हूँ। हरे कृष्णा। जय